हेलो एवरीवन, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में मेरी तरफ से कोई भी निवेश संबंधी सलाह या एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में जिनमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, हलचल एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स भी आए कि सर इन कंपनीज को कवर कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस के बारे में। जीआरएसी, कोचिन एंड बीडीएल डिफेंस कंपनी जिनके अंदर प्रेशर नजर आ रहा है। जेपी पावर, रिलायंस पावर, आइनॉक्स विंड, अदानी पावर, चार कंपनी जो कि पावर सेक्टर की है, इनके ऊपर भी यहाँ पे डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइनॉक्स विंड, जिसके अंदर नॉर्मली यहाँ पे 3.5% के आसपास का अपसाइड मूव हमें नजर आया। मॉर्निंग के टाइम 6% तक का मूव था, बट कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। आइनॉक्स विंड में यहाँ पर क्या व्यू है मेरा एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे। पहली चीज, आइनॉक्स विंड जो है वो यहाँ पे विंड टर्बाइन जो है वो बनाती है एंड बेचती है। कंपनी के अभी के टाइम जो ऑर्डर बुक है वो 3.1 गीगावाट की है, मतलब ऑल टाइम हाई पे है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी की ऑर्डर बुक अगर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 से 18 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिजल्ट्स के बाद कंपनी का पी रेशियो कम हुआ। अभी के टाइम कंपनी का पी रेशियो 48 पे आ चुका है। और वहीं अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर का पी रेशियो है 47, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये ओवरपॉट जोन में तो नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स क्वार्टरली वाइज ऑल टाइम हाई पे हैं। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए क्यू एंड क्यू सेल्स के अंदर ड्रॉप हुआ, जो कि अनुमानित था। बट एक चीज़ हमें देखने को मिली कि इस बार कंपनी के मार्जिन्स बेहतर रहे। 22% तक की कंपनी ने मार्जिन जनरेट किए। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का यहाँ पर 29% का टैक्स लगा, जिसकी वजह से कंपनी का डायरेक्टली प्रॉफिट कम हुआ। ये भी चीज़ हमें नज़र आ रही है। बट ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट भी किया। फाइनेंशियली कंपनी ग्रो हो रही है। रिजर्व्स की बात की जाए 3,400 करोड़ हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे है। और कंपनी का मर्जर हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का कहना है कि हमारा डेट कम होगा। तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। अगले रिजल्ट में कंपनी का जो हाफ ईयरली डेटा आएगा वहाँ पे कंपनी का कहीं ना कहीं डेट कम होते हुए भी नजर आ सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज जो यहाँ पे तेजी बनी है इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने IRSL, जो कि यहाँ पे आइनॉक्स रिन्यूएबल जो इनकी सब्सिडी कंपनी है, उनके यहाँ पर 175 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। जिसकी वजह से इनकी जो IRSL है, जो कि इनकी सब्सिडी कंपनी है, उसके अंदर 3% होल्डिंग कम हुई है। अभी 88.84% रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक्स में परफॉर्मेंस पॉजिटिव देखने को मिला। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे अगर क्वांटिटी बेची है तो फिर यहाँ पर शेयर का प्राइस जंप क्यों किया, शेयर अगर बेचे गए तो शेयर जंप क्यों किया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मार्केट्स का कहना है, पहली चीज तो प्रोमोटर्स ने आइनॉक्स विंड के नहीं बेचे हैं, जो सब्सिडरी कंपनी थी उसके बेचे। अब इन शेयर की वैल्यू थी 175 करोड़ की। अब 175 करोड़ जो है वो अब इनफ्लो होगा एंड ये जो 175 करोड़ है कंपनी के बिजनेस में लगेगा, जिसकी वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा एंड उसी वजह से यहाँ पर स्टॉक हमें जंप करते हुए नजर आया। तो इसी वजह से आज परफॉर्मेंस हमें सही होते हुए देखने को मिली है। और इम्पॉर्टेंट लेवल है 150, लेवल टूटता है तो चीज़ें और भी बेहतर है। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मैं मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अदानी पावर में। अदानी पावर 605 के लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। 1.5% का मूव भी आज हमें नजर आया है। सबसे जरूरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, 18 का पी रेशियो है। अगले क्वार्टर में कुछ बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है कि देखिए, प्रॉफिट बड़ा होगा तो ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम होगा। पी कम होगा तो कंपनी का शेयर के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी चीजें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर कंपनी की 8-8 हजार करोड़ के नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे शो हुए, क्योंकि अदर इनकम 7-7 हजार करोड़, 1900 करोड़ तक की आई है। तो उसी हिसाब से अगले क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो 4,000 से 5,000 करोड़ की आ सकती है, क्योंकि जो बांग्लादेश वाला ड्यू पेमेंट था वो अगले क्वार्टर में काउंट होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे में यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के अगले क्वार्टर में 8,000 करोड़ तक का प्रॉफिट्स कंपनी शो कर सकती है। ऐसे में कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम होगा। अदानी पावर में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि 615 का इंपॉर्टेंट लेवल टूटा तो फिर हम समझ सकते हैं एटीएच। अब एटीएच क्या होता है आप सबको पता होगा। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। तो यहाँ हमें पॉजिटिविटी क्यों दिखी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी को एएसएम लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस हमें सही देखने को मिला। नॉर्मली हमें मूव नजर आया, हालांकि प्राइस बैंड अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, बट एएसएम लिस्ट में जो कंपनी थी उससे यहाँ पर कंपनी को बाहर कर दिया गया है। नॉर्मली यहाँ पे डिलीवरी भी बेटर रही है। 50% के आसपास क्वांटिटी हमें डिलीवर भी होते हुए नजर आई है एंड 5% का अपर सर्किट भी देखने को मिला है। मेरा क्या व्यू है? मेरा व्यू ये है कि सिंपल जेपी पावर अभी 19 रुपए से
21 की रेंज के अंदर चल सकता है। उसके बाद कुछ डील्स जैसे डालमिया ग्रुप है, अभी जेपी एसोसिएट वाली डील अभी बाकी है, तो डालमिया ग्रुप से रिलेटेड अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट आते हैं तो फिर वहाँ से आगे परफॉर्म करेगा। पर मेरे हिसाब से अभी कुछ टाइम के लिए कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में जा सकती है। तो आगे हम बात करेंगे रिलायंस पावर कंपनी के बारे में। रिलायंस पावर में यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिले, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं। 50-50% का जो यहाँ पर रिलायंस पावर का भूटान के अंदर जो जॉइंट वेंचर हुआ था, जिसके तहत कंपनी ने जो है प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए एंड उसी वजह से यहाँ पर जो है प्राइस में एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला। बाकी मैंने पहले की जो वीडियोस थी वहाँ पे भी मैंने आपके साथ बातचीत की थी कि रिलायंस पावर 38 से नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, चाहे कितनी भी सीबीआई रेड एलिगेशन वगैरह हो, बट 38 इम्पॉर्टेंट है लेवल, क्योंकि वो 127% फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है। तो 38% से पहले ही प्राइस जो है वो रिवर्स करते हुए नज़र आ चुका है। तो रिलायंस पावर में मैं कुछ दिनों के लिए एक स्ट्रेंथ देखता हूँ। बात करेंगे बीडीएल कंपनी डिफेंस की। बात की जाए तो डिफेंस का जो फ्यूचर है वो तो ठीक है, बट प्राइस कभी-कभी शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है। तो बीडीएल की बात की जाए, तेजी बनी, अगेन सेल ऑफ हमें देखने को मिला। बीडीएल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 1500 का बहुत ज़रूरी लेवल है। लेवल टूटा, 1500 का अगर लेवल टूटा तो बीडीएल आपका यहाँ पे दिखा देगा ₹1360। वहाँ से रिवर्सल कंफर्म है, बट 1500 के नीचे अगर निकला तो ये लेवल, वहाँ से एक रिवर्सल दिख सकता है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बीडीएल का थोड़ा सा पी हाई है, 101 का बीडीएल का पी रेशियो है। एंड अगर आप बीडीएल की ग्रोथ वगैरह चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस की, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि स्टेबल है। लास्ट 3 साल से कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे 600 करोड़ के नंबर्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म विजन में है, ग्रोथ है, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 1500 का इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए सपोर्ट रहेगा। आगे हम बात करेंगे जीआरएसी में। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी डिफेंस में क्या है कि 2-3% का मूव आता है, स्टॉक 4-5% फिर गिर जाते हैं, फिर 2-3% फिर 4, ये सीन अभी के टाइम डिफेंस में चल रहा है। जीआरएसी की बात की जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 53 का कंपनी का पी रेशियो है, ऑलरेडी ये मूव कर चुका है। ऑलरेडी कंपनियां यहाँ पे मूव कर चुकी है। अगर आप जीआरएसी को भी थोड़ा सा ट्रैक ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो रिसेंट मूव आया था वो आया था 1300 से डायरेक्टली यहाँ पे 3500-3600 तक का। तो जब इतना बड़ा मूव आया तो ये कुछ फॉल तो करेंगे, कुछ कंसोलिडेशन तो करेंगे। तो जीआरएसी अभी के टाइम एक कंसोलिडेशन फेज में, ये कंसोलिडेशन फेज में भी शायद हमें 2300 तक भी देखने को मिल सकता है। कोचिन शिपयार्ड में क्या व्यू है? कंपनी ने आज ऑर्डर बुक प्रदर्शित की। एक स्ट्रांग ऑर्डर बुक के साथ कंपनी अभी के टाइम यहाँ पे खड़ी है। 52 का यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो है। कोचिन शिपयार्ड में मेरा ये मानना है कि अभी के टाइम ऑलरेडी एक बेटर फॉल कर चुका है। 2400 का अभी के टाइम 1700 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और रुक सकता है। लाइक देखिए, जैसे डायरेक्टली फॉल आया तो डायरेक्टली ऐसे तो भागेगा नहीं। अगर फॉल आया है तो वो थोड़ा-सा रुक सकता है, बट कहीं न कहीं मेरे हिसाब से कोचिन का 1600 के लेवल्स के आसपास बॉटम फिक्स हो चुका है। 1600 का ज़ोन कोचिन के लिए एक बॉटम ज़ोन बन चुका है। मे बी रिवर्सल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दर्शाता है। बाकी दोस्तों आप अपना खुद का स्टडी भी कर सकते हैं। बात करेंगे अब रिलायंस के बारे में। सो गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगेन रेडी हो चुका है बड़े मूव्स के लिए। क्यों? चलो हम समझते हैं। टेक्निकली वाइज़ अगर मैं आपको बताऊँ, तो रिलायंस ने रिसेंटली जो ये एक मूव दिया था टैरिफ न्यूज़ के बाद, वो रिलायंस का फर्स्ट वेव था। ठीक है, जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ हटाए थे अप्रैल के टाइम, तो जो एक फर्स्ट मूव था वो यहाँ पे आपकी रिलायंस की फर्स्ट वेव थी। और उसके बाद जो यहाँ पे कंपनी ने जो कंसोलिडेशन किया है, जो यहाँ पे टाइम करेक्शन दिया है, वो टाइम करेक्शन था सेकंड वेव का। अभी के टाइम रिलायंस जो है वो थर्ड वेव के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कंपनी का इंपॉर्टेंट लेवल है 1480 की रेंज। वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है देन रिलायंस यहाँ पे थर्ड वेव का फुल्ली कंफर्मेशन कहीं ना कहीं हमें नजर आ सकता है। एंड थर्ड वेव के अंदर कंपनी एंटर कर सकती है। एंड थर्ड वेव में आप सबको पता है कि क्या होता है, तो रिलायंस के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। बाकी कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो ऐसा यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 का कंपनी का पी रेशियो है। एंड अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर, रिसेंटली हमने देखा कि 4 से 5 साल से रिलायंस एक ही जगह पे रुका हुआ है, बट पिछले 5 सालों में कंपनी जो ग्रो की है 2000 अगर लास्ट 3-4 साल से एक जगह पे रुका हुआ है। जो 2021-22 में एक जो हाई लगा था वही उसी रेंज पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो वहाँ से कंपनी के फाइनेंशियल्स, सेल्स कंपनी की डबल हो चुकी है। कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट हम यहाँ पे डबल समझ सकते हैं, बट प्राइस मूव नहीं किया है।
तो अभी यहाँ पे प्राइस की बारी है। फंडामेंटल ने तो अपना काम कर दिया है, बट अब यहाँ पे प्राइस की बारी है, तो फोकस जरूर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाई एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट